मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको नया चैप्टर जो कि पढ़ाऊँगा और उसमें है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। तो उसके अंतर्गत धारा 410 से लेकर के धारा 414 के अंतर्गत है। सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि चुराई हुई संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है। उसके बाद यह बताऊंगा कि चुराई हुई संपत्ति को यदि आप किसी व्यक्ति को दे देते हो या कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्या लायबिलिटी होगी और आपकी क्या लायबिलिटी होगी, दोनों के संदर्भ में आपको बताऊंगा। और अगली क्लास में हम चीटिंग पढ़ेंगे, छल जिसको कहते हैं। तो आज की क्लास में केवल हम 4 सेक्शनों को ही पढ़ेंगे, 410 से लेकर 414 तक। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको चुराई हुई संपत्ति क्या है। व्हाट इज़ द स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी के अंतर्गत डेफिनेशन क्लोज है, उसमें दे रखा है ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा मतलब पोजीशन, जिसका कब्जा चोरी के द्वारा या उद्यापन के द्वारा या लूट के द्वारा अंतरित किया गया है, या वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है। यानी कि 5 तरीके से संपत्ति आती है आपके पास। 5 तरीके से आपके पास संपत्ति आती है: चोरी के द्वारा, उद्यापन के द्वारा, लूट के द्वारा, दुर्विनियोग के द्वारा या आपराधिक न्यासभंग के द्वारा। तो ऐसी हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी जो कि वह कहलाती है। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया है या भारत के बाहर किया गया है। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास, उसके कब्जे में आ जाती है जो उस कब्जे का वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि यदि कोई संपत्ति जिसका वैध रूप से हकदार कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास वह संपत्ति आ जाए, तो उस व्यक्ति को उस संपत्ति के संदर्भ में आप बेकब्जा नहीं कर सकते। वह संपत्ति उस व्यक्ति की संपत्ति मानी जाएगी और वह संपत्ति जो ऐसे व्यक्ति से पृथक होकर के दूसरे व्यक्ति ने ली थी, वह व्यक्ति भी अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह संपत्ति उस व्यक्ति के पास जिसने ऐसी संपत्ति को लिया था रहती हो। यदि वह उसका कब्जा अंतरित कर देता है, यानी कि एक्चुअल ऑनर को संपत्ति पहुंचा देता है, तो यह किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार से यदि कोई संपत्ति होती है तो ऐसी संपत्ति को हम चुराई हुई संपत्ति मानते हैं। आईपीसी सेक्शन 410 के अंतर्गत इसको जो कि प्रदान जो कि इसको बताया गया है। अब इसके अंतर्गत धारा 411 के अंतर्गत जो दिया गया है वो है हमारा धारा 411 के अंतर्गत जो इसमें सेक्शन दिया गया है, उस धारा 411 के अंतर्गत है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि ऐसी चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करेगा, दोनों में से कच्ची बाती कारावास से जो 3 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा, जुर्माने से दोनों से दंडित करने का उसको जो प्रावधान किया गया है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 411। 411 सेक्शन केवल दंडित करने के संदर्भ में जो कि है कि वह प्रावधान करता है कि किस प्रकार से दंड जो कि है कि वह दिया जाएगा। उसके बाद में धारा 412 के अंतर्गत थोड़ा सा एक अलग जो कि है कि प्रकार दे रखा है, वो दे रखा है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। यानी जो कोई चुराई गई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह जानता है या यह विश्वास रखने का वह कारण रखता है कि वह डकैती के द्वारा अंतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या यह विश्वास रखने का वह कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, या ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह जानता है यह विश्वास रखने का वह कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जो 10 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने से भी दंडित करने का उसके संदर्भ में प्रावधान जो कि किया गया है। तो धारा 412 जो स्पेसिफाई सेक्शन है वो यह कहता है कि उस संपत्ति के संदर्भ में कंक्लूड करने का प्रावधान करता है जो डकैती कार्य करने के अंतर्गत जो कि डकैती करने में जो कि वह चुराई गई है।
अब धारा 413, धारा 413 के अंतर्गत है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, यानी कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के विषय में हम जानते हैं कि वह संपत्ति चुराई गई है, यानी कि वह चोरी के अंतर्गत जो कि काम में आई थी, और उस संपत्ति को हम विश्वासपूर्वक यह सोचते हैं कि यह संपत्ति चुराई हुई स्टोलन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका कब्जा हमारा 5 तरीके के जो ऑफेंसेज हैं, चोरी है, लूट है, आपराधिक दुर्विनियोग है, आपराधिक न्यासभंग और उत्तापन, इन तरीक़ों से प्राप्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को सेक्शन 410 के अनुसार 413 के अंतर्गत अगर उसका हम हैबिचुअली ट्रेडिंग करेंगे, उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संदर्भ में यह जानता है या यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यासतः व्यापार करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बाधित कारावास से जो 10 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित करने का उसके अंतर्गत जो प्रावधान है जो कि किया गया है। इस प्रकार सेक्शन 413 के अंतर्गत ही हमारा जो अभ्यासतः व्यापार करने के संदर्भ में जो कि बताया गया है। अब सेक्शन 414, सेक्शन 414 के अंतर्गत है चुराई हुई संपत्ति को छुपाने के अंतर्गत सहायता करना। तो सेक्शन 414 सेक्शन 410, 11, 12 और 13 से बिल्कुल अलग है। यह केवल उस व्यक्ति को दंडित करने के बारे में प्रावधान करता है जो व्यक्ति केवल चुराई हुई संपत्ति को छिपाने के अंतर्गत सहायता करता है, हेल्प करता है। तो जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने के अंतर्गत या उसका डिस्पोजिशन बयान करने के अंतर्गत या इधर उधर करने के अंतर्गत स्वेच्छा से सहायता करेगा, जिसके विषय के अंतर्गत वह जानता है या यह विश्वास करने का वह कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको वह दंडित जो किया जाएगा। इस प्रकार से यह धारा उस व्यक्ति को शिकंजा कसने के काम आती है जो व्यक्ति चोरी की हुई संपत्ति को इधर उधर करने के अंतर्गत, उसको छिपाने के अंतर्गत जो कि वह सहायता लेता है। उसके 2 तत्व इसके अंतर्गत हैं। सबसे पहला है चुराई हुई संपत्ति का होना, दूसरा है ऐसी संपत्ति को अभियुक्त जानता था कि यह संपत्ति चुराई गई है, और तीसरा इसका है अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति को छिपाने के अंतर्गत या संपत्ति के निस्तारण के अंतर्गत या संपत्ति के इधर उधर करने के अंतर्गत सहायता करना। इस प्रकार से यह अपराध क्रिएट होता है। तो आज हमने धारा 410 से लेकर के धारा 414 तक संपत्ति के संदर्भ में पढ़ा, और उसमें सबसे पहले यह देखा कि संपत्ति किस किस जो टाइप्स की अगर है तो वह चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि संपत्ति जानते हुए कि यह चुराई हुई संपत्ति है उसका हम अभ्यासतः व्यापार करेंगे तो क्या पनिशमेंट है वो देखा, और लास्ट में हमने देखा चुराई हुई संपत्ति को इधर उधर करने के संदर्भ में। इस प्रकार आज हमने सेक्शन 410 से लेकर 414 तक जो कि पढ़ा। आगे की जो हमारी कक्षा है उस आगे की कक्षा में हम और जो आईपीसी के मेजर ऑफेंसेज हैं उन ऑफेंसेजों के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार से आज हम धारा 410 से 414 तक ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।